Recording in progress. हेलो फ्रेंड्स, डेफिनेट इंडिकेशन प्रॉपर्टीज पार्ट 3 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रूव दैट a to b f x dx is equal to b minus a into 0 to 1 f of a plus b minus a x dx होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन इन दोनों क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को देखिएगा। ठीक है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसमें बी माइनस ए 0 1 एफ इतना हो जाता है, ए प्लस बी माइनस ए एक्स हो जाता है। तो आइए हम लोग इसके सोल्यूशन पर, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है जिसमें हमें पूरा देखना चाहिए और ये इसका रिलेवेंट क्वेश्चन है, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखिए सोल्यूशन क्या बोलता है यहाँ पर। हमने लिया, देखिए हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए 0 to 1 एफ ऑफ। तो मैं हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। बी माइनस ए 0 to 1 एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एक्स। अब हमने क्या किया, इसको टी एज्यूम कर लिया। देखिए टी इज इक्वल टू दिस। अब जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो देखिए ए का 0 हो जाएगा और ये बी माइनस ए डी एक्स बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रखे वैल्यू, देखिए यहाँ पे बी माइनस ए एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो टी की जो वैल्यू आ रही है वो ए आ रही है, और एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो टी की वैल्यू बी आ रही है। तो इसका मतलब लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, और डी एक्स इज रिप्लेस बाई डी टी अपॉन दिस, डी टी अपॉन बी माइनस ए, जो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो ये बी माइनस ए और ये बी माइनस ए कट गया, तो ये आ गया ए टू बी एफ टी डी टी। और इसको हम लिख सकते हैं एज पर फॉर्मूला ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, विच इज द लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी ट्रू है, और ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। अब इसी प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन था, वैल्यू ऑफ -4 से -5 e टू द पावर x प्लस 5 का स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/3 से 2/3 e टू द पावर 9 टाइम्स x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको I1 मान लिया है और इसको I2 मान लिया, तो दोनों को मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए हमें x को किससे रिप्लेस करना होता है, देखिएगा a प्लस बी माइनस ए एक्स से रिप्लेस करना होता है। तो इसका मतलब देखिएगा a यहाँ पर क्या है, a -4 है और b क्या है, -5 है। तो मैंने लिखा यहाँ पे -4 -5 प्लस 4 एक्स। तो हमने क्या देखा कि हाँ ये आ रहा है -4 प्लस एक्स, सॉरी -x, -4 -x से रिप्लेस करना होगा। तो ये जो I1 है वो ये बन जाएगा, देखिएगा b माइनस ए 0 से 1, और यहाँ पर देखिए हम लोग 1 बाय 1 रखे हैं। इस x को रिप्लेस करेंगे इससे, तो यहाँ पर देखिएगा क्या बन रहा है, हम इस x को रिप्लेस करेंगे। तो मैंने लिखा I1 और ये देखिएगा b था हमारे पास -4, अब माइनस ए था तो -4, तो ये क्या बन जाएगा -4। ये मैं ये निकाल रहा हूँ b माइनस ए की वैल्यू, ठीक है, जो यहाँ पर आई है, इंटू इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, अब e टू द पावर, जहाँ पर x दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -4 -x प्लस 5 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, लिखिएगा
तो दिस इज माइनस ऑफ 0 से 1 e⁻, देखिए 1 - x का होल स्क्वायर dx बनता। अब मैं I2 की बात करूंगा। देखिए I2 क्या देखिएगा, 3 टाइम 1/3 से 2/3 e⁻, और e⁻9x - 2/3 का होल स्क्वायर dx। यही तो हमारा सेकंड पार्ट लिखेगा। हाँ यही है। तो यहाँ पे भी x किससे रिप्लेस होगा, इसी से रिप्लेस होगा। तो हमने क्या देखा, थराइस। अब ये हाँ, एक चीज और देखिएगा, थराइस हो गया इंटू b - a 2/3 - 1/3। ये है b - a, फॉर्मूला लगा रहा हम लोग, b - a इंटू 0 to 1 e⁻9, और x की जगह पे हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर a और b अलग है ना। तो देखिए x की जगह पे हमने ये रख दिया, x विल बी रिप्लेस बाई a प्लस b - a इंटू एक्स। तो एक्स इज रिप्लेस बाई, आप देख सकते हैं ये 1 + x, और ये 1/3/x/3 है, वो हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो देखिए ये 3x की जगह लिखेंगे हम लोग 1/3 प्लस x/3 -2/3 का होल स्क्वायर dx। ये है I2। अब ये I2 आगे बढ़ेगा, देखिएगा I2 ये हो गया 3 × 1/3, और ये 0 से 1 e⁻9। अब देखिए ये बन जाएगा कितना, x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 dx। तो 9 9 कट गया, ई और ई कट गया। तो अब जो I2 आया है दैट इज 0 to 1 e⁻x - 1 का होल स्क्वायर dx। और ये कितना देखिए, -0 से 1 e⁻x - 1 का होल स्क्वायर dx। तो आपने देखा ये I1 है और प्लस I2, तो सेम चीज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नेगेटिव साइन है, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 0 के। तो उस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है। तो अगर आप ये मेथड नहीं जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस मेथड को देखिए। तो आशा है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और आप इससे समझने की कोशिश किए होंगे। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।